अस्सलाम वालेकुम। अगर हम स्पेस में जाने वाली इंडिया की सबसे पहली खातून की बात करें तो वो हैं कल्पना चावला। मगर इसके साथ ही कल्पना इंडिया की पहली खातून भी हैं जिनकी मौत स्पेस मिशन को सरअंजाम देने के बाद हुई। कल्पना ने अपनी लाइफ में 2 बार स्पेस मिशन किए थे, मगर दूसरी बार स्पेस मिशन को पूरा कर लेने के बाद ज़मीन पर लौटते वक्त इनकी स्पेस शटल के साथ एक ऐसा हादसा पेश आया जिसकी वजह से कल्पना चावला और इनके बाकी के क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। नासा जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी मानी जाती है, इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ था कि नासा भी इस हादसे को कंट्रोल ना कर पाया। और वो हादसा क्या था, इसके पीछे की वजह क्या थी, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सब जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना चावला 17 मार्च 1962 को इंडिया में हरियाणा के शहर करनाल में पैदा हुई और बचपन से ही कल्पना को एरोप्लेन्स और हवा में उड़ने का बहुत शौक था। एरोप्लेन्स की ड्राइंग करती और इनमें राइड लेने के सोचते सोचते कल्पना बड़ी होती गई और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। कल्पना चावला को स्पेस में इस हद तक इंटरेस्ट था कि इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की और फिर हायर स्टडीज़ को पूरा करने के लिए कल्पना अमेरिका चली गई और वहाँ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ टेक्सास से कल्पना ने मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। 1988 में जब कल्पना 26 साल की हुई तो कल्पना ने अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा को ज्वाइन किया और नासा के लिए काम करने लगी। नासा में इन्होंने बहुत ही शिद्दत से काम किया और इनकी इस मेहनत को देखते हुए कल्पना को स्पेस मिशन की टॉप 15 टीम में शामिल कर दिया गया। सन 2000 में कल्पना चावला को 6 और क्रू मेंबर्स के साथ स्पेस में कुछ रिसर्च के लिए मुंतखब किया गया। ये स्पेस मिशन 11 जनवरी 2001 को होने वाला था, लेकिन इस मिशन के लिए यूज होने वाली स्पेस शटल में क्रैक्स और टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये मिशन बार बार डिले होता गया। इस मिशन को 18 बार लगातार डिले किया गया और आखिरकार इस मिशन को 16 जनवरी 2003 में शुरू करने का फैसला किया गया और ये मिशन करीब 16 दिन तक लगातार चलता रहा और कल्पना चावला और इनके क्रू मेंबर्स ने इस मिशन को बहुत ही अच्छे से सरअंजाम दिया। लेकिन इस सब के बावजूद 16 दिनों के स्पेस मिशन को पूरा कर लेने के बाद जब वापस आने के लिए स्पेस शटल जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो रहा था तो बदकिस्मती से इनका स्पेस शटल जलकर टेक्सास नाम के शहर में जा गिरा और इस हादसे में कल्पना चावला और इनके बाकी के क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। अब यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर स्पेस शटल के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो जलकर नीचे गिर पड़ी। इसे जानने के लिए हमें स्पेस शटल के स्पेस में जाने के मैकेनिज्म पर नज़र डालनी होगी। अब स्पेस शटल को स्पेस में पहुँचाने के लिए रॉकेट का यूज़ किया जाता है और हम सब जानते हैं कि ये रॉकेट फ्यूल पर चलते हैं। ये फ्यूल 2 किस्म के होते हैं, एक होता है सॉलिड फ्यूल और एक होता है लिक्विड फ्यूल। अगर हम लिक्विड फ्यूल की बात करें तो लिक्विड फ्यूल में ज़्यादातर ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट करीब -183 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। इसलिए इस टेम्परेचर को मेंटेन रख पाने के लिए फ्यूल टैंक को इंसुलेशन फोम से अंदर और बाहर दोनों तरफ से कवर किया जाता है ताकि बाहर की हीट अंदर ना पहुँच सके और टेम्परेचर को मेंटेन रखा जा सके। अब भले ही कोई भी स्पेस शटल क्यों ना हो, इसे हीट का सामना ज़रूर करना पड़ता है और इसी हीट से बचने के लिए स्पेस शटल पर कई तरह की कोटिंग की जाती है। अब अगर हम इस केस में यूज़ होने वाली स्पेस शटल की बात करें तो जिस टाइम ये लॉन्च हुआ तो इस वक्त बायोपैड रैम का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन की विंग्स पर जा गिरा। अब ये बायोपैड रैम की ये फोम का टुकड़ा गिरने पर किसी ने भी ये इमेजिन नहीं किया था कि ये बायोपैड रैम की फोम का टुकड़ा प्लेन को इतना ज़्यादा डैमेज कर देगा कि ये री एंट्री के वक्त प्लेन हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और ये हीट इसके अंदर चली जाएगी। अब स्पेस शटल के लॉन्च के दौरान स्पेस शटल के इस बायोपैड रैम के टूटने को नासा ने नोटिस तो किया था, लेकिन नासा को ये नहीं था कि ये फोम स्पेस शटल को इतना ज़्यादा डैमेज कर देगा। अब जब स्पेस में अपने मिशन को पूरा कर लेने के बाद स्पेस शटल ज़मीन के एटमॉस्फेयर में वापस दाखिल हो रहा था। इस दौरान स्पेस शटल के डैमेज हिस्से से हीट अंदर आना शुरू हो गई। इस हादसे के 10 सेकंड के अंदर अंदर प्रेशर की वजह से और ऑक्सीजन की कमी की वजह से तमाम क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए। एटमॉस्फेयर में एयर प्रेशर ना होने की वजह से इनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगा, साथ ही इनके जिस्म में मौजूद सारे लिक्विड बॉयल होने लगे और फिर स्पेस शटल में मौजूद सभी क्रू मेंबर्स मर चुके थे। इस वक्त स्पेस शटल काफ़ी तेज़ी से ज़मीन की तरफ बढ़ रही थी और फिर स्पेस शटल हीट की वजह से जलकर टुकड़ों में बिखर गई और कुछ ही देर में स्पेस शटल तबाह हो गई। अब इस वाक़ये के बाद नासा के स्पेस शटल फ्लाइट ऑपरेशंस को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन इस हादसे के बाद नासा ने अपनी टेक्नोलॉजी को काफ़ी इम्प्रूव किया ताकि फ्यूचर में ऐसी सिचुएशंस में एस्ट्रोनॉट को रेस्क्यू किया जा सके। अब इस हादसे को लेकर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।